जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में मैं दो मौजूआत के ऊपर बात करूंगा, दोनों इलेक्शन से रिलेटेड हैं। पहला मौजू है कि इंतखाबात में होने वाली इस धांधली जिसको पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा, इस धांधली के बारे में कंफ्यूजन कौन लोग पैदा कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो झूठ बोल के बददियानती से हकाइक को मस्क करके पेश करके ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट ने किया या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किया, इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत गलत भी है तो इसका कोई सबूत नहीं। इस बारे में बात करेंगे, ये पहला मौजू है। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मौजू कि वो कौन से लोग हैं जो हकाइक दस्तावेजी शवाहिद के साथ, एविडेंस के साथ, और एविडेंस से मुराद क्या है सबके सामने रख रहे हैं। इंतहाई जो है ना वो बदमजा किस्म की रिगिंग जो है वो हमें देखने में आई, और इतनी मतलब है कि नंगी रिगिंग है कि मैं आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। नाज़रीन, मुख्तलिफ तरह के फॉर्म होते हैं और उनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। आप ये नाम बार बार सुन रहे हैं, एक मरतबा एक एक फिक्रे में दोबारा सुन ले ताकि मुझे बात कहने में आसानी हो, आपको समझने में आसानी हो और आपको पता हो हुआ क्या है और कितनी आसानी से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रिगिंग हुई है, वाकईतन क्या हुई है, और आगे काजी फायजी साहब की अदालतें क्या करेंगी। ये बातें आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। किसी भी हल्के में जब वोटिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है तो बैलेट बॉक्सेस खोल के पोलिंग एजेंट्स की निगरानी में वोटों को गिना जाता है। एक उम्मीदवार के वोट एक तरफ रखे चले जाते हैं, दूसरा जो जिसके वोट ज्यादा आ रहे हो एक तरफ, और इस तरह बाकियों के वोट तरतीब में रखे चले जाते हैं। एक फॉर्म 45 होता है। नाज़रीन, फॉर्म 45 प्रिंटेड फॉर्म होता है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छापा होता है। उसके ऊपर हल्के का नंबर लिखा होता है, बकायदा पोलिंग स्टेशन का नाम लिखने की जगह होती है, नीचे उम्मीदवारों के नाम दिए गए होते हैं जो भी इस हल्के में उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे होते हैं। अगर किसी जगह पे ना भी हो तो वो नाम हाथ से भी लिख लिए जाते हैं। बाद जगह पे लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ऊपर जो है वो आपका हल्का नंबर जो है वो लिखा होता है। और ये वाले जो फॉर्म 45 है, ये सिर्फ जो है वो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के पास होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास होते हैं, आम लोगों के पास ये नहीं हो सकते। अब बात ये आ गई कि इस फॉर्म के ऊपर जब जितने नतीजा वहां पे जितने वोट गिरे जाते हैं जिस जिस उम्मीदवार के, एक दफा गिनती करके एक दफा फिर की जाती है और फिर उनको नोट कर लिया जाता है। उसके ऊपर पोलिंग स्टाफ भी अपने साइन करता है, और जो आपका आपके पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनके भी वहां पे लेके तो एक फॉर्म 45 तैयार हो जाता है। इसी तरह फॉर्म 46 होता है जिसके ऊपर जारी करदा बैलेट पेपर्स के सीरियल नंबर होते हैं, जो नहीं जारी हुए उनके सीरियल नंबर रिकॉर्ड किए जाते हैं। फॉर्म 47 जो है उसके ऊपर उम्मीदवारों के नाम लिख के हर उम्मीदवार के पूरे हल्के में, ये रिटर्निंग ऑफिसर के आप कह लें कि ऑफिस में बनता है, या जो फॉर्म 45 सबमिट होते हैं पूरे पोलिंग स्टेशन से, तो ये जनरेट हो जाता है फॉर्म 47 जो है कि उसमें टोटल एक एक उम्मीदवार को पूरे हल्के में कितने वोट मिले, यानी कि तमाम पोलिंग स्टेशनों के वोटों को जमा कर लिया जाता है। फॉर्म 48 में एक एक हल्के के, किसी एक हल्के का फॉर्म 48 होता है पूरे हल्के का, तो उसमें जितने पोलिंग स्टेशन हैं उनके नाम और उसमें पड़ने वाले उम्मीदवारों के वोटों की तफसील होती है, यानी कि फॉर्म 45 की पूरी तफसील आ जाती है 48 में। 47 में सिर्फ उम्मीदवार का नाम और उसका टोटल वोट लिखा जाता है। 48 में ये सब कुछ टोटल तो होता ही है, लेकिन एक एक पोलिंग स्टेशन की तफसील भी आ जाती है। और इसी तरह 49 जो फॉर्म है वो हतमी आखिरी नोटिफिकेशन होता है जो इलेक्शन कमीशन किसी उम्मीदवार की कामयाबी का उसको जारी करता है किसी हल्के के हवाले से। तो नाज़रीन, जो फॉर्म 45 है वो जो जारी होता है वो इलेक्शन कमीशन का उस हल्के का खास एक फॉर्म 45 होता है। उसके ऊपर साफ जाहिर है कि उम्मीदवारों के नाम या हल्का का नंबर ऊपर लिखा हुआ होता है, वो इलेक्शन स्टाफ के पास होता है। जब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है तो वो तमाम पोलिंग एजेंट्स को, तमाम पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है। अब जब ये सारे फॉर्म 45 एक हल्के के जमा होते हैं तो आप फॉर्म 47 में आप जो है रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं कि जी टोटल इस हल्के में इस उम्मीदवार के इतने वोट बने। अब जब फैसला किया फौज ने रिजल्ट को तब्दील करने का, ये देखते हुए कि एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है वो मरकज और सूबों में आ रही है, तो अब इसको रोका जाना था। अब मैं आपको वैसे आगे बात मुकम्मल करने से पहले एक याद दहानी करवा दूं। बहुत ही सीनियर काबिल एहतराम सहाफी हैं अंसार अब्बासी साहब, जंग और जियो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। वो काफी अरसे से ये चीज हाईलाइट कर रहे थे कि किस तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को या ओवरऑल इलेक्शन को मैन्यूवर किया जा रहा है पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और एक कॉलम में मेरे सुनने वालों को बिल्कुल याद होगा, क्योंकि मैंने तज़किरा किया था, जिक्र किया था इस बात का, कि एक कॉलम में उन्होंने बाकायदा लिख दिया था अंसार
साहब ने, और उनका कालम रोजनामा जंग की वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है, मैंने कल भी देखा उसको, कि ये मुमकिन नहीं है कि तरीके इंसाफ को सऊदी अरब जीतने दिया जाए, क्योंकि ये फिर आगे मुल्क का निजाम नहीं चल सकेगा, क्योंकि तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक फ्रिक्शन पाई जाती है, तो ये मुमकिन नहीं होगा। ये बात उन्होंने बड़ी ही वजाहत, जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए उसका मफहूम यही बनता है कि ये तरीके इंसाफ के जीतने के बाद निज़ाम सल्तनत का चलना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज हो जाए। तो ये चीज इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने लिखी। तो अब हम यही देख रहे हैं कि इस दिन जब ये चीज आई, हालांकि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के जो हैं वो इससे मुख्तलिफ राय भी रखते हैं, वो समझते हैं फौज से इख्तिलाफ जरूर है, एहतजाज जरूर है, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं, काम किया जा सकता है। तो लेकिन अब वो जो चीज कही गई, जो लिखी गई, या जो सोच है एस्टेब्लिशमेंट की जो हमेशा हमें देखने में मिलती है, वही हमें रात 12 बजे के बाद फिर देखने पे आई, लेकिन इंतहाई मज़ाक़ खेज अंदाज में मामला को हैंडल किया गया नाज़रीन। और वो मज़ाक़ खेज अंदाज ये था कि फॉर्म 47 जो जनरेट किया गया, कि अगर फर्ज करें दो उम्मीदवार है, मैं एज्यूम करके आपको मिसाल दे रहा हूं कि एक उम्मीदवार के 50,000 वोट बन रहे हैं, एक दूसरा उम्मीदवार है उसके 70,000 वोट बन रहे हैं, तो 70,000 वाला जीत रहा है। तो अब इन्होंने 50,000 वाले को जितवाना था, तो इन्होंने क्या किया कि फॉर्म 47 पे सिंपली लिख दिया 90,000, 50,000 वाले का 90,000 कर दिया, यानी कि और जो जीता था 70,000 वाला वो दूसरे नंबर पे आ गया। तो अब वहां पे लिख दिया तो फॉर्म 47 पे, तो फॉर्म 47 क्या होता है, फॉर्म तमाम 45 जो होते हैं एक एक पोलिंग स्टेशन के, उनमें किसी उम्मीदवार को पढ़ने वाले वोटों का मजमुआ, यानी उनको जमा किया जाता है। तो अब वो जमा तो 90,000 नहीं बन रहा था, अब 40,000 वोट ऐड होने थे। अब ये 40,000 वोट कैसे ऐड हुए, फॉर्म 45 पे तो वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अब उसका क्या तरीकाकार है कि उसमें आप जो ब्लैंक फॉर्म 45 है उस पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से साइन करवाते हैं, आप फिर रात को दफातर खोलते हैं। आप सब लोगों को रिपोर्ट्स मिल रही होंगी कि रात के टाइम वो जगहें जहां पे बैलेट पेपर्स के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, बोरियां पड़ी हुई हैं, वहां पे रात को लोग दाखिल होते हैं और सारी रात वहां रहते हैं, या उन इलाकों को, उन ऑफिस को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं, जो जाता है पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है। तो अब ये स्टफिंग होती है, ये फिर बैलेट पेपर्स जो है वो बोरियों के अंदर डालते हैं, ताकि बाद में जब गिनती हो तो वो जो 40,000 का फर्क पड़ा, अब यकीन माने 40,000 के फर्क से जीतने वाले लोगों को हरवा दिया गया। तो वो मतलब है कि उसको स्टफिंग करके उसको वो किया जाता है। तो अब उसको पूरा किया जाता है ताकि जब कल को जब रिकाउंटिंग की दरख्वास्त आए, अब ये बड़ी अहम बात है कि रिकाउंटिंग का सिर्फ एक ऑप्शन होता है, वो करेंगे तो वो स्टफिंग हो चुकी हुई है, बैलेट पेपर पूरे नहीं कराएंगे जिसको 90,000 वोट पड़े हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या होती है इसमें, दूसरी चीज ये होती है कि अगर आप उसकी वो मतलब है कि उसका ऑडिट करवाएंगे तो आपने एक एक बैलेट पेपर गिनना है तो वो भी पूरा हो जाएगा, तो मतलब कार्रवाई पूरी डल जाती है। अब मसला पकड़े कहां से जाते हैं ये लोग, ये बागी में डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते थे। अब ये है, अब वो जो फॉर्म 45 था ना, वो जारी नहीं करना था पोलिंग एजेंट्स को। तरीकाकार जो फैज हमीद साहब से सीखना था वो ये था कि आप बैलेट पेपर ही जारी ना करें, या जो माजी में ISI करती चली आई है जो पिछले इलेक्शन से, कि वो जिन उनको पता होता था कि पूरा हल्का, इस हल्के में इस बंदे को जितवाना है, इस हल्के में इन दो उम्मीदवारों में मुकाबला है, इन पोलिंग स्टेशन यानी कि इन एरियाज में एक खास उम्मीदवार की बर्तरी है, तो उनमें से 3-4 के ऊपर अगर हम पोलिंग स्टेशन पर कार्रवाई डाल लेंगे, वहां पे लड़ाई झगड़ा करवा के वहां के पोलिंग एजेंट्स को डरा धमका के भगा के किसी पुराने केस में डाल के या किसी नए केस में डाल के उनको डरा लेंगे ताकि वो बोले ना, तो हम वहां पे 100-200 की लीड जो है 400 की लीड करके ओवरऑल लीड को जिस बंदे को जितवाना है उसको बासानी जितवा लेंगे, जैसा कि बहावल नगर से एजाजुल हक साहब को भी जितवाया गया। साहब जरा वो नाम लिखे होते हैं कि इन लोगों को लाजमी जितवाना है तो वो जितवा लेते हैं। अच्छा, अब ये कि हुआ ये कि जब ये सब कुछ कर लिया जाता है तो उसके बाद साफ जाहिर है कि फॉर्म 45 जारी नहीं किया जाता। इस मरतबा गलती ये हुई जल्दबाजी में और इस खौफ में है, आप सारा तो मैनेज सारी तो जो पूरे मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे थे क्योंकि तवज्जो सारी इलेक्शन इंजीनियरिंग के ऊपर थी। अब इलेक्शन इंजीनियरिंग पे तवज्जो इतनी थी, जब बंदा चोरी करता है कोई ना कोई गलती कर जाता है। अब गलती ये हुई कि फॉर्म 45 उन्होंने दे दिए हुए हैं। अब नून लीग के बेचारे लोग, हम देख रहा था एक बड़े काबिल एहतराम बुजुर्ग सीनियर वो भी लिख रहे हैं कि जाली फॉर्म 45 लिए फिर। अब पीटीआई के लोग नहीं, पीटीआई को छोड़ दो आप, दो जमातें तो इलेक्शन नहीं लड़ रही थी ना, अब कराची के हल्कों से 3-3, 4-4 जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, बाकी जगहों पे 4-4, 5-5, 6-6 जमातें इलेक्शन लड़ रही है। बाकी लोगों को भी तो फॉर्म 45 मिले ना, जो बाकी जमातों के पोलिंग एजेंट से। तो आप जब उन पोलिंग एजेंट्स के पास मौजूद फॉर्म 45 को देखते हैं, जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस
उस पोलिंग स्टेशन का एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, मुख्तलिफ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, अगर एक से ज्यादा हो तो उनमें सीनियर प्रिजाइडिंग असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर, मोहर, शिनाख्ती कार्ड नंबर, सीएमआईसी नंबर, साइन, सब कुछ हुआ वो मौजूद है। उनको आप सम करें तो नतीजा ये आता है कि पीटीआई का बंदा जीत गया है, जबकि वहां पे जितवाया हुआ है डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग और पता नहीं कौन कौन, बंदा हंसद के दौरा हो जाता है। और मैंने जिस तक आप अर्ज किया कि मेरे इस सेगमेंट का मौजू ये है कि कौन से लोग बदयांती करके ये तासुर फैला रहे हैं कि सब कुछ दुरुस्त हुआ। ये लोग किसी भी तौर पे ना तो पाकिस्तान से मुखलिस है, ना ही अपने शोबे से मुखलिस। नाजरीन, जिब्रान नासिर को हम सब जानते हैं। ये लोग ये तासुर दे रहे हैं, जो ये झूठ फैला रहे हैं कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हुआ, एस्टेब्लिशमेंट ने सब कुछ बिल्कुल ठीक किया। ये लोग समझते हैं कि ये अकले कुल हैं, ये दयानतदार हैं, बाकी सब बदयानत हैं। जिब्रान नासिर झूठ बोल रहे हैं, हाफिज नईमुर रहमान झूठ बोल रहे हैं। जो फॉर्म 45 जो उनके पोलिंग एजेंट्स को एक एक पोलिंग स्टेशन पे मिले, उनको बैठ के वो अपने दफ्तर में सम करते हैं, तो फॉर्म 47 का रिजल्ट बनता है कि पीटीआई का बंदा जीत गया। वो कहते हैं यार ये मुझे जिताया हुआ, मुझे किस खाते में जिता रहे हैं, मैं तो हार गया हूं। जिब्रान नासिर जो कामयाब नहीं होते जब वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से मिलने वाले फॉर्म 45 का सम करते। ये एक जगह की बात नहीं, मैं बीसीओ हल्कों का ऑडिट कर रहा हूं, हमारी टीम ऑडिट कर रही है, हमें यही रिजल्ट नजर आ रहे हैं। टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने के अंदर, लेकिन ये झूठ फैलाया जाना और ये सारा कैसे हो जाता है नाज़रीन, आप खुद सोचें। ये कोई खिलाई मखलूक, कोई आसमानी फरिश्ते उतर के ये करते हैं? अरे नहीं, यही जो एसी, यही जो डीसी बैठे हुए हैं, यही कर रहे होते हैं, यही सरकारी अफसरान कर रहे होते हैं। इनके ऊपर प्रेशर होता है एस्टेब्लिशमेंट का। ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से 47 में रिजल्ट चेंज किया जाता है। मैंने आपके सामने 4 हल्कों के नाम बोले हैं, कोई भी शख्स जाके वो तमाम फॉर्म 45 देख ले, रिजल्ट तब्दील किए गए हैं, 100% एविडेंस मौजूद है। कैसे कोई बंदा मुकर जाएगा? अभी जब आरओ अपने फॉर्म 45 जारी करेंगे, अभी आपको मैं अगला मसला बता देता हूं, ये लोग कैसे बदयांती करेंगे, आपको कैसे बेवकूफ बनाएंगे। अभी आरओ के दफातर की तरफ से फॉर्म 45 जारी होंगे, आप उन सबको जमा करेंगे तो वही नतीजा निकलेगा जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। तो फिर आपको ये कंफ्यूज करेंगे, देखें नहीं फॉर्म 45 आ गए। अरे भाई, वो फॉर्म 45 बाद में बनाए, जो पहले थे वो अपनी मुख्तलिफ जमातों के पोलिंग एजेंट्स को जारी किए। अब आप हैंड राइटिंग मैच करेंगे, अब वो पता लगेगा जो इलेक्शन कमीशन में लिए वो मुख्तलिफ है, तो यहां से आपको साबित हो जाएगा। अगर वो सेम होगी तो इन्होंने उनसे प्रेशर में साइन करवाए, क्यों? उस बंदे के पास किसी एक पीटीआई वाले पास तो आ गया, तो फिर बाकी जमातों के लोगों के पास कहां से आए वो वाले फॉर्म 45 जिसके ऊपर एक ही हैंड राइटिंग है? उसी पोलिंग स्टेशन पे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात था, जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात था, उसी के सिग्नेचर्स हैं, उन्हीं की हैं, एक से ज्यादा जमातों के पास हैं। और वो अगर आप अपलोड कर रहे हैं जिसके ऊपर डिफरेंट वोट है, तो वो उन्होंने कहां से हासिल कर लिए? पहली बात है, उनके पास वो फॉर्म कहां से आए उस हल्के के, फॉर्म 45। दूसरी बात, उसके ऊपर वो साइन कैसे आ गए, वो नाम कैसे लिखा गया, वो सीएमएसी नंबर कैसे लिखा गया? चलो सब कुछ उनके पास आ गया, तो उन्होंने किसी एक पोलिंग स्टेशन पे कर लेना था, 2 पे कर लेना था। एक रात के अंदर अंदर उन्होंने 300 पोलिंग स्टेशन के जाली फॉर्म 45 बना लिए। अरे वाह भाई वाह, कमाल कर दिया आपने तो भाई। तो कोई थोड़ी सी कहते हैं चोरी के लिए भी थोड़ी सी अक्ल की जरूरत होती है, 2 नंबरी के लिए भी आप बिल्कुल बुरी तरह फंस चुके हैं। आपको उन तमाम हलकों में जहां पे ये मामला हुए हैं जो बड़े क्लियर हैं, कम से कम 50-60 हलके बनते हैं कौमी असेंबली के, उसमें आपको फॉर्म 45 जो आपने उस दिन आपके पोलिंग स्टेशन से जारी हुए उसके स्तंभ के मुताबिक नतीजा जारी आपको करना होगा, या फिर आपको इलेक्शन दोबारा करवाने होंगे। अब नाज़रीन, नून लीग आ गई है अपने उस हथकंडे के ऊपर जिसके ऊपर वो हमेशा आती है, जो कि हम 1990 की दहाई से देखते चले आ रहे हैं। और वो हथकंडा क्या होता है? वो हथकंडा ये होता है कि दूसरे बंदे को आप जो है, जो आपको खिलाफ कोई ऐसा आर्गुमेंट, कोई ऐसा एविडेंस लेके आ गया है कि अब आपका बचना मुश्किल है, आपके खिलाफ बात साबित हो रही है, तो आप उसके ऊपर कोई मजबूरी इल्जाम लगा दो, आप उसके ऊपर तौहीन का इल्जाम लगा दो। तो गरीबा फरूकी एक सहाफी है, हामिद मीर साहब बार बार जो धांधली हो रही है उसके हवाले से
वो मतलब है कि वो शवाहिद सामने ला रहे हैं, तो वो जो भी बात करते हैं तो उसका फौरी तौर पे जो एक जो उसका तोड़ जो है वो किया जाता है। हमने एक वीडियो भी देखी सोशल मीडिया के ऊपर लिया कि किसी डीसी की, जो कह रहा है मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। अब साफ ज़ाहिर है कोई क्यों कहेगा मेरे ऊपर दबाव, ये कोई अकल की बात है, कभी कोई मानेगा अफसर? मैंने आपको सबूत पेश किया कि दबाव है या नहीं, रिजल्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ, आप जाके देख लें फॉर्म 45 मुख्तलिफ है या नहीं, मैंने आपको हल्कों के नाम भी बता दिए। तो अब जब चेंज हो रहे हैं तो अपने आप कोई ऑटोमेटिकली कोई बिल्ट इन कोई एआई टेक्नोलॉजी के जरिए तो चेंज नहीं हो रहे ना, ह्यूमन भी यूज कर रहे हैं। तो ह्यूमन भी क्यों कर रहे हैं? उनके ऊपर प्रेशर है तो कर रहे हैं ना। तो अब क्या जिसके ऊपर प्रेशर है सरकारी अफसर के ऊपर, वो कैमरे के ऊपर आके कहेगा मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है? तो हामिद मीर साहब को जब किसी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो अब क्या किया कि फरीदा फरीकी साहबा ने ट्वीट किया है कि जी इसहाक डार साहब का कोई इंटरव्यू चल रहा था, उनकी आदत है मोहतरम इसहाक डार साहब की कि जब वो बात शुरू करते हैं वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो उन्होंने दुरूद शरीफ बात शुरू की, हामिद मीर साहब ट्रांसमिशन में बैठे थे, तो उन्होंने कहा, जिस तरह कोई भी शख्स कोई भी तजीया दे सकता है किसी के बारे में भी, तो उन्होंने कहा कि ये अब झूठ बोलेगा। साफ जाहिर है कि जो भी इलेक्शन के मामला चल रहे थे, नून लीग का एक मौकफ बार बार आ रहा था कि वो उसको चैलेंज कर रहे थे, जिस तरह हर पार्टी करती है। तो अब फरीदा फरूकी कहती है कि वो दुरूद पढ़ रहे थे, दुरूद शरीफ। आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बीच में लेके आ रही हैं कि वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, तो आपने उसके ऊपर कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये नून लीग का आखिरी हरबा होता है नाजरीन, कि वो अपने उस बंदे को जो आपके ऊपर सच्ची तनकीद भी कर रहा हो, आप उसके ऊपर मजहब के रिलेटेड कोई एलिगेशन लगा के आप मतलब है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किस तरह का नुकसान, ये बात आप खुद समझ चुके हैं।